मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मवोभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय, तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यं। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी मामनी राजे की, आचार्य भगवान विराग सागर जी मामनी राजे की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामनी राजे की, मनीषी अनुपम सागर जी यदि 3 कम 9 कोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, उसके पहले ही मर जाता है। आज तक इस जीव ने उस सत्य को प्राप्त नहीं किया, उस शांति की प्राप्ति नहीं की। उसका मूल उपाय ये है कि यह जीव भ्रमित होकर भटक रहा है। इसने आज तक सत्य को समझा नहीं है, मात्र विभ्रम में जीता आया है, भ्रम में जी रहा है, सत्य को समझना नहीं चाहता। और कदाचित सत्य का ज्ञान कोई कराना भी चाहे तो उसे या तो सुनना नहीं चाहता और या तो सुन के फिर अनदेखा कर देता है, जिसके कारण यह जीव अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 2 ही प्रकार के इस संसार में 2 प्रकार के जीव भ्रमित हैं। एक वे जीव हैं कि जो साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। साध्य समझते हैं ना, जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसका लक्ष्य हमने बनाया है, उस साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन उस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते, उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते। और दूसरे वे हैं कि जो साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन दौड़ रहे हैं साधनों की तरफ। कहां दौड़ रहे हैं? दूसरे दौड़ रहे हैं साधनों की तरफ। अब विचार करना, अपने अंदर निहारना कि हम दोनों में से किस तरफ है। कहीं दोनों में है, क्योंकि दोनों में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों में हो सकते हैं। यदि हम सत्य मार्ग, मोक्ष मार्ग जानने के बाद भी, यदि हम धर्म का स्वरूप जानने के बाद भी उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पहले वाले में भी आ गए। और यदि हमारे जीवन में हमारा पूरा का पूरा दिन भोग विलासिता में जा रहा है, भोगों के साधनों को इकट्ठा में करने में जा रहा है, तो हम साधनों की तरफ भी दौड़ रहे हैं। विचार करना है, अपने अंदर निहारना है कि हम मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है हमें, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम साध्य की प्राप्ति कर सकें, तो हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? पंकज भैया। यहाँ कैसे आए? गाड़ी से आए? कहाँ से आए? घर से आए ना? घर से आए तो घर से यहाँ कब आ पाए?
घर से यहां कब आ पाए? घर से यहां तब आ पाए आप जब आपने घर में जिन भोगों को, जिन साधनों को आप भोग रहे थे, वो सुख सुविधाएं आपने छोड़ी, तब आप यहां पे आए, जिनवाणी सुनने का सुख प्राप्त कर पाए। ठीक है, यदि आप उन्हीं सुखों में रमे रहते, वरना इस कॉलोनी में कुछ लोग बता रहे थे, आप ही बता रहे थे, कौन बता रहा था, 50 घर हैं, 50 घर में से इतने लोग मात्र आ पाए, तो बाकी लोग या तो साधनों की दौड़ में लगे, या तो कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनका भी उठने का समय नहीं हुआ। भाई देर देर रात तक मोबाइल देख रहे तो उठेंगे कैसे? साधनों में रमे रचे पड़े हैं तो फिर समय नहीं मिल रहा। अपना जो दैनिक क्रिया थी, जो क्रिया हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधन बनने वाली थी, वो क्रिया हमसे कहीं दूर होकर छूट गई। कहीं ना कहीं इसमें कारण बन रहा है, वो क्या बन रहा है? वह हमारे लिए जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है वह भी कारण बन रही है। धर्म से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। बच्चे सुबह से उठते थे, घर में संस्कार मिलते थे, पहले कहते थे भैया जाओ मंदिर में दर्शन करके आना, भगवान का अभिषेक पूजन करके आना। अब क्या होता है? अब स्थिति बदल गई। पहले बच्चों को तैयार करते थे सुबह उठने के बाद कि भैया मंदिर जाके आना, अब वो बात दूर हो गई। अब तो ट्यूशन के लिए और स्कूलों के लिए तैयार करते, मंदिर का कोई नाम नहीं लेता, संस्कार नहीं डाल रहे। क्यों? क्योंकि दौड़ किस बात की चल रही है? दौड़ चल रही है साधनों के पीछे। यदि लोग शिक्षा के लिए आज यदि अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो हम पूछते हैं आपसे पंकज भैया कि यदि आप अपने बच्चे को किसी विद्यालय में डालोगे अथवा किसी कॉलेज में डालोगे, किसी कोर्स के लिए यदि आप उसका एडमिशन कराओगे, तो आप उसके पहले पूछते हो भैया इसका आगे भविष्य क्या है, ये कोर्स करने के बाद आगे क्या होगा? पूछते कि नहीं पूछते? हम पहले क्या करते हैं? हम पहले उसका परिणाम क्या होने वाला है हम ये जानने का पुरुषार्थ करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को वहाँ एडमिशन दिलाते हैं कि भाई कितना स्कोप है इस फील्ड में। यदि बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है तो पहले देखेंगे किस कॉलेज में ले रहा है, वहाँ से अच्छी पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैंपस अच्छा मिलेगा कि नहीं, कैंपस सिलेक्शन कैसा होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। देखते कि नहीं देखते? हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पे पहले ये देख रहे हैं कि हमें इस एडमिशन को करने के बाद में आगे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, क्योंकि बच्चे को जितना अच्छा पैकेज मिलेगा उतनी अच्छी सुविधाएं का भोग करेगा। तो हम वो चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है? हमें धर्म से दूर ले जा रही है, क्योंकि जितना व्यक्ति साधनों की तरफ भाग रहा है उतना धर्म से दूर होता चला जा रहा है। आज बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे ज़्यादातर। घरों की स्थितियाँ क्या हो गई कि पहले जिन घरों में 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे, 8-8, 10-10 संतान एक पिता की हुआ करती थी, आज कितनी संतान हो रही है? अरे भैया एक या दो। तो हमें तो ये समझ में आता है कि जितना पूरा परिवार नियोजन का ठेका है वो जैन समाज ने अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि बाकी समाज के तो लोग जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं और जैन समाज के लोग पैदा ही नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है जैन समाज इन्हें अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती कि नहीं माताओं? लगती है। कितने के एक बच्चे बताओ? कोई हाथ नहीं उठाएगा। अभी कोई नहीं हाथ उठाएगा कि हमारे एक ही बच्चा है, कोई हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज जी फिर कुछ बोल देंगे। तो विचार करना हम किस दिशा में अपने धर्म को ले जा रहे हैं, क्योंकि ना धर्मो धार्मिक बिना, धर्म बिना धार्मिकों के नहीं रह सकता। यदि धर्म ही नहीं है तो धर्म कैसे आगे चलेगा? यदि मुनियों की चर्या करानी है तो उसके लिए श्रावक जरूरी है, और श्रावक ही नहीं होगा तो साधु की चर्या का पालन कौन कराएगा? साधु कौन बनेगा? साधु कौन बनेगा? घर में एक बच्चा मात्र। अब विचार करना कि घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, कितने संबंधों का आपने नाश कर दिया। कैसे नाश कर दिया?
ना उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, ठीक है, तो वो ना तो किसी का चाचा बन पाएगा, ना किसी का मामा बन पाएगा, ना किसी का ताऊ बन पाएगा। कितने सारे संबंध एक साथ खत्म हो गए, क्यों? मात्र एक बच्चा। और वो बच्चा भी क्या हो रहा है, वो बच्चा भी कहाँ जा रहा है? अध्ययन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा पैकेज चाहिए भैया, धन कमाना है, तो बाहर पढ़ रहा है। अब विचार करना कि क्या हुआ, हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो बच्चा बाहर रह रहा है, बाहर रहते हुए धर्म का पालन नहीं कर रहा है। कितने बच्चे हैं जो मात्र गिने चुने मिलेंगे, 1% मिलेंगे, हम कह रहे हैं कि जो धर्म का पालन कर रहे हैं, साथ में अध्ययन भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए धर्म के लिए समय नहीं बचा। हम भ्रमित होकर जीवन जी रहे हैं। कल्याण हमारा होने वाला किससे था? धर्म से। कल्याण किससे होने वाला था? धर्म से। लेकिन हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाए, इसलिए भटक रहे हैं और घूम रहे हैं संसार में। धर्म किसे कहते हैं माताओं? धर्म किसे कहते हैं? नहीं, वो तो माता जो कह रही है सही है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इसके अलावा धर्म किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? शांतिलाल जी, धर्म किसे कहते हैं? जिस कार्य को करने से सभी प्रसन्न हो और जो कार्य न करने से, गलत करने से सबको अप्रसन्नता। देखिए, ऐसा है कि इस परिभाषा को धर्म में घटित नहीं किया जा सकता। कारण इसलिए कि आपने कोई कार्य किया, आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, आपको देख के बहुत से लोग खुश भी होंगे और बहुत से लोग निराश भी हो जाएंगे। जिनका आपसे गहन राग होगा या द्वेष होगा, वे आपसे दुखी भी हो सकते, वे आपसे दुखी भी हो सकते। ये जरूरी नहीं है कि क्रिया हमारी, जो धर्म की क्रिया होते हुए भी धर्म की क्रिया को देख के लोग हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हमसे लोग असंतुष्ट भी हो सकते हैं। तो धर्म की बात समझ रहे थे। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी जी रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धर्त्योत्तमे सुखे। कि जो संसार में जो जीव, सत्व मतलब जीव, जो जीवों को जो संसार में भटक रहे हैं, उन्हें संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे, उसे धर्म कहते हैं। किसे धर्म कहते हैं? जो उत्तम सुख में पहुंचा दे। और इसी को जब हम सोमदेव सूरी के पास पहुंचते हैं, जब आचार्य भगवान सोमदेव सूरी के पास पहुंचते हैं, तो वे नीति वाक्यामृत जी में कहते हैं, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। अभ्युदय कहा किसे? जो संसार की जो भोग वस्तुएं हैं, जो संसार के सुख है, उत्तम उत्तम पदों की जो प्राप्ति है, वो जिससे होती है वह धर्म है, पहला तो। और दूसरा वह जिससे निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म का स्वरूप क्या हुआ? एक वो कि जिससे हमें संसार के सुखों की प्राप्ति हो रही है, और एक हुआ वो जिससे कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। दो प्रकार का धर्म हो गया। लेकिन अब यहां समझना है कि किसे मिलेगा अभ्युदय और किसे मिलेगा मोक्ष। किसे मिलेगा अभ्युदय, किसे मिलेगा मोक्ष। अब एक व्यक्ति है, तपस्या कर रहा है, चरम शरीरी होते हुए भी, चरम शरीरी है, मोक्ष जाने की पात्रता है, तद्भव से मोक्ष जा सकता है, ठीक है, इतनी शरीर में सामर्थ्य, सहनन भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उसके बाद भी उत्तम तप भी तप रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? तप तपने के साथ साथ मन में साधनों के प्रति, भोगों के प्रति जो आकांक्षा थी, उस आकांक्षा के वश होकर क्या किया? जैसे ये कहें कि आपने पुराण ग्रंथों में सुना होगा कि एक मुनिराज साधना कर रहे थे, सामने से क्या हुआ कि एक चक्रवर्ती निकल पड़ा। चक्रवर्ती निकल पड़ा, उसका धन संपत्ति वैभव देख के कि देखो कितने सारे लोग इसके साथ चल रहे हैं,
प्रभावित हो गए मुनिराज। और क्या हुआ, निदान कर लिया कि यदि मेरी साधना में कोई दम हो तो मेरी साधना का फल ये मुझे मिले कि मुझे भी ऐसी चक्रवर्ती का वैभव मिले। क्या हुआ, निदान कर बैठे। भोग, यदि भोगों की आकांक्षा को छोड़ देते तो हो सकता है कि साधना ऐसी कर रहे थे कि मोक्ष प्राप्त कर लेते। लेकिन क्या हुआ कि साधनों के पीछे दौड़ पड़े तो साधना गौण हो गई। आज हो क्या रहा है, व्यक्ति साधन के पीछे दौड़ रहा है तो साधना गौण हो रही है, साधना गौण हो रही है। और प्रधानता किसकी है, साधना की है। जितना साधनों के पीछे आप भागोगे उतना धर्म से दूर होगे। और वह धर्म कैसा है, तो धर्म दो प्रकार का, दो प्रकार के भी कई अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग बन जाता है। एक है श्रावक धर्म और एक है श्रमण धर्म, सागार धर्म और अनगार धर्म। तो सबसे जिससे वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होगी वह धर्म यदि कोई है तो श्रमण धर्म है, जो आपको धर्म के एकदम मोक्ष के एकदम निकट पहुंचाएगा। लेकिन जो व्यक्ति उस श्रमण धर्म को धारण नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के लिए जो ये समझता है कि मुझ में सहनन नहीं है, जो असमर्थ है उसमें कि भाई हम कैसे शीत की बाधाएं सहेंगे, कैसे ग्रीष्म की बाधाएं सह पाएंगे, कैसे नंगे पैर चलेंगे, जो अपने आप को इसमें अक्षम समझते हैं वे कम से कम सागार धर्म को पालन करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। निर्णय व्यक्ति को स्वयं करना है, लेकिन यदि उस धर्म में भी किंचित भी प्रमाद करेगा तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या समझ रहे थे कि जीव क्या हो रहा है, भ्रमित होकर भटक रहा है। जीव भ्रमित होकर भटक रहा है, यदि किंचित मात्र भी प्रमाद करेगा तो वह जीव भटक जाएगा। जैसे एक प्रश्न है हमारा कि ये मुनिराज जब विहार करते हैं तो समिति पूर्वक विहार करते ना। कौन सी समिति होती है माताओं, किसी को पता है? इरिया समिति है ना। इरिया समिति का मतलब क्या होता है? 4 हाथ भूमि देखकर चलना। अब हमारा प्रश्न है कि 4 हाथ भूमि ही क्यों कहा? कोई बता सकता है कि क्यों कहा 4 हाथ की भूमि देखकर चलना? कोई तो रहस्य होना चाहिए इसके पीछे। क्यों कहा? 3 हाथ कह देते, 5 हाथ कह देते, 6 हाथ कह देते, 4 हाथ क्यों कहा? किसने कहा? किसकी आवाज आई? मां का कथन सही है। आप हर व्यक्ति अपने स्वयं के हाथ से 3.5 हाथ प्रमाण का है। कितना? 3.5 हाथ प्रमाण का है। नाप के देख लेना, 3.5 हाथ का ही शरीर निकलेगा। हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ प्रमाण का है। और व्यक्ति कदाचित धोखे से ठोकर खा के चाहे कैसे भी गिर पड़ेगा, तो गिरते समय क्या होता है? गिरने से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसलिए 4 हाथ भूमि देखकर चलना। अब यदि मुनिराज हैं, वे प्रमाद रखेंगे तो उन्हें पाप लगेगा, लगेगा ना। यदि मुनिराज हैं, अपनी इरिया समिति का पालन करते समय प्रमाद रख रहे हैं तो पाप लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इरिया समिति है। लेकिन हमारा प्रश्न है, क्या श्रावक यदि बिना देखे चलेगा तो उसे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? उसकी तो समिति नहीं है, उसे तो पाप नहीं लगना चाहिए। भाई जिसकी समिति है पाप तो उसे लगना चाहिए ना। क्यों भैया? जिसकी समिति है पाप तो उसी को लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, समितियां मुनिराजों के लिए कही गई हैं क्योंकि समितियों का पालन करने से मुनिराज पाप से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि श्रावक बिना देखे चल सकता है। क्यों? क्योंकि यदि श्रावक भी बिना देखे चलेगा तो उससे भी जीव मरेगा। तो इसलिए मुनिराजों के लिए ईर्या समिति कही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र मुनिराज ही 4 हाथ भूमि देख के चलेंगे। श्रावक का भी कर्तव्य है कि वह देखे तो ऊंट जैसे नहीं चले कि ऐसे गर्दन उठाई और चल पड़े। नहीं, हमें भी क्यों? क्योंकि हमें यदि अपना कल्याण करना है, हमें पापों से बचना है, तो उसके लिए हमें जितना प्रमाद से बचेंगे, जितना हम अपने जीवन में सावधानी पूर्वक क्रिया करेंगे, उतना हम पापों से बचेंगे और उतना हम मोक्ष मार्ग के निकट पहुंचेंगे। तो हम भी 4 हाथ भूमि देखकर चल सकते हैं। क्या होगा इससे? एक फायदा ये होगा कि हमसे जो जीव सामने थे, जिन जीवों पर पैर पड़ने से हमारा जो जीव मर सकते थे, एक तो उनकी रक्षा होगी, दूसरा क्या होगा कि हमने अपनी आत्मा में कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग के संस्कार डाल लिए। आज भले ही हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम मुनि पद धारण कर पा रहे हैं, लेकिन मुनिराज भूमि देखकर चलते हैं और वही संस्कार जब हमारे अंदर जाएंगे तो कल को वही संस्कार हमें कल भविष्य में निर्दोष संयम का पालन करने में सहायक बनेंगे। तो हमें क्या समझना है? चूंकि कल्याण यदि हमें करना है, भैया समय क्या हो गया, घड़ी नहीं है यहाँ, हमें पता नहीं समय। हाँ ठीक है, चूंकि समय भी हो गया तो हमें समझना है कि हम क्या किस बात को समझ रहे थे, कि हमें ये समझना है कि साध्य की प्राप्ति। यहाँ हमारा प्रश्न है, जितने लोग बैठे हैं सब धर्म क्यों कर रहे हैं, धर्म की क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों आ रहे हैं? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो हमारा साध्य क्या हुआ? हमारा साध्य मोक्ष की प्राप्ति। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 2 उपाय हैं, एक तो श्रमण धर्म और एक श्रावक धर्म। तो यदि हम श्रमण धर्म पे नहीं चल रहे तो कम से कम श्रावक धर्म का पालन हमें करना चाहिए। और श्रावक धर्म का भी यदि पालन हम नहीं कर रहे हैं, हम यदि उसमें भी दूर हैं, उसमें भी यदि हम पीछे हट रहे हैं, तो अभी हमसे दिल्ली बहुत दूर है। ये कहें मोक्ष मार्ग बहुत दूर है, हम शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम अपने आप को कह सकते हैं कि अहिंसक हैं, लेकिन अहिंसक कहने से कोई अहिंसक हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें उसके लिए तद्रूप कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए श्रावक धर्म को अपनाना पड़ेगा। और श्रावक के 3 चिन्ह, बुंदेलखंड में कहावत है, जैनी के 3 चिन्ह, क्या? कनक, कलेवा, छन्ना। ये जैनी के चिन्ह कि कनक, जैन व्यक्ति यदि कहीं जाता था तो अपने साथ कनक अर्थात आटा लेके चलता था। प्रासुक, मर्यादित आटा लेके चलता कि कहीं भैया भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो इस आटे से अपनी व्यवस्था बना लूंगा मैं। दूसरा कलेवा, कलेवा किसे कहते हैं? तो मार्ग का भोजन, कि मार्ग में जिसे आप नाश्ता वगैरह कहते हैं ना, कि रास्ते में यदि भूख लग पड़ी तो तुरंत में खाने के लिए क्या होगा, तो कलेवा। और तीसरा छन्ना, पानी छानने का छन्ना वाला नहीं जो आजकल आप टोटियों में बांधे रखे हो, वो छन्ना नहीं है, वो छन्ना नहीं है। और उस छन्ने का प्रयोग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रमाद चल रहा है, क्योंकि छन्ना तो उसे कहेंगे जिससे बिलछानी आप कर रहे हो, बिलछानी हो कहाँ रही। कितने जीव उसमें लटक लटक के मर रहे हैं, तो हमारा प्रमाद चल रहा है। छन्ना तो वही है कि इतना मोटा हो कि जिसमें सूर्य का प्रकाश भी ना दिख सके, इतना मोटा छन्ना हो। यदि इनका प्रयोग हम कर रहे हैं तो हम मोक्ष मार्ग के निकट चल रहे हैं। और यदि हम विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग हमसे बहुत दूर है। तो हमें यही समझना है, क्योंकि समय भी हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें वह भ्रमित जीव जैसा जीवन नहीं जीना है। हमें कार्य यह करना है कि हम जिस साध्य की खोज में चले हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है,
उस मोक्ष की दिशा में हम सही सही कदम अपना आगे बढ़ाते रहें। यदि हमने उस दिशा में अपना कदम आज से बढ़ाना शुरू कर दिया तो यह अवश्य किसी ना किसी एक दिन वह दिन जरूर आएगा कि जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम अपनी शक्ति के प्रमाण रूप जितना हो सके अपने जीवन में, जिस भूमिका में हमें श्रावक हैं तो श्रावक की भूमिका में श्रावक के धर्म को हम अपनाते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, अपना कल्याण कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामनी राज जी की